नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हुआ हूं मैं एक और नया अद्भुत विषय लेकर। आज का हमारा विषय शुक्र ग्रह से संबंधित है। पिछले कार्यक्रम के अंदर हमने जाना था कि देवगुरु बृहस्पति कब गज केसरी योग के समान प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, ये दोनों ही ग्रह कुंडली के अंदर सर्वाधिक शुभ ग्रहों में से ग्रह हैं और एक देवगुरु देवताओं के गुरु हैं तो एक शुक्र दैत्य गुरु हैं। एक हमारी बुद्धि का विवेक जागृत करता है तो एक हमें भौतिक सुखों की ओर धकेलता है। तो प्रिय दर्शकों, आज हम देवगुरु बृहस्पति की चर्चा ना करके शुक्र ग्रह की चर्चा करने वाले हैं, जो सिर्फ सुखों के कारक हैं और कब हमें ये सुख जीवन में देंगे और बहुत सारा सुख देने के बाद जातक को आध्यात्मिक दुनिया की ओर ले चलेंगे। तो प्रिय दर्शकों, अगर शुक्र जिन नक्षत्र, जिन भाव और जिन राशियों की चर्चा कर रहा हूं उन भावों में हैं, तो आप यकीन मानिएगा आप बड़े श्रेष्ठ अपना जीवन भोगने वाले हैं। सभी सुख की चाहत आपकी पूरी होने वाली है और एक समय के पश्चात सारा सुख भोगने के बाद आप आध्यात्मिक लाइन में भी जाना चाहते हैं, आध्यात्मिक दुनिया से भी जुड़ना चाहते हैं, भगवान की शरण में आस्था में जाना चाहते हैं, तो भी आप प्रिय दर्शकों चले जाएंगे। आप यकीन मानिएगा बड़ा श्रेष्ठ आज का ये कार्यक्रम होने वाला है। अभी की अभी आप वीडियो को पॉज करके अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिएगा, क्योंकि आपको परेशानी आने वाली है कि आपका ये ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है, क्योंकि आपको याद नहीं होगा प्रिय दर्शकों। ना आपको डिग्री याद होगी कि आपके कितने डिग्री पर बैठा हुआ है, और जिनको याद है तो बहुत ही अच्छे। चलिए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं और जानते हैं। प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि के अंतर्गत 3 चरण आते हैं पुनर्वसु नक्षत्र के, और एक चरण कर्क राशि के अंतर्गत चला जाता है जो कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। और यहां पर शुक्र आपको मृत अवस्था में मिले, इसमें मिले मृत अवस्था में मिले प्रिय दर्शकों। अब मृत अवस्था कहां से होती है? 24 डिग्री से 30 डिग्री के अंतर्गत मृत अवस्था होती है। और पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशि के अंतर्गत शुक्र ग्रह जाकर बैठ जाए तो यह अति उत्तम, बेहद श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला। मैं आपको समझाऊंगा प्रिय दर्शकों क्यों और कब, इसका क्या कारण है। वहीं प्रिय दर्शकों, अगर आपको तुला राशि में शुक्र ग्रह बैठे हुए हों, जो कि स्वयं शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, उसमें विशाखा नक्षत्र, जिसमें 3 चरण विशाखा के आते, एक चरण वृश्चिक राशि में चला जाता है देवगुरु बृहस्पति का, विशाखा नक्षत्र में बैठे हुए हों। और प्रिय दर्शकों, आखिरी जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के अंदर 3 चरण पूर्वा भाद्रपद के, जो कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, उसमें शुक्र बैठे हुए हों। एक चरण मीन में चला जाता है जहां शुक्र उच्च के हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, आप यकीन मानिएगा अगर इन राशियों में, इन भावों में, इन राशियों में और केंद्र के भावों में और त्रिकोण के भाव में, धन भाव या लाभ भाव में या व्यय भाव में भी शुक्र बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में, तो आप बड़े श्रेष्ठ, आपके पास धन धान्य से संपन्न, किसी चीज की कोई कमी आपके जीवन काल के अंदर नहीं रहने वाली है। आप अपने जीवन में खूब मान सम्मान ऊंचाइयां भी पाएंगे। अब प्रिय दर्शकों, यहां पे मृत अवस्था मैंने पूर्व में भी आपको समझाया था कि मृत अवस्था क्या है। अब ये कारक है या अकारक, अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे कि ये मृत अवस्था है क्या, तो प्रिय दर्शकों ये हमारे तत्वों को प्रदर्शित करती है। हमारे शरीर के अंदर तत्व, अगर आप लैब में जाएं या लैब में जाके अपना टेस्ट करवाएं या अपने बारे में जाने, तो जो ग्रह आपका कमजोर है उससे संबंधित जो तत्व बनते हैं आपके शरीर के अंदर, उसकी कमी आपके जीवन में आपको निश्चित रूप से नजर आ जाएगी लैब में जाने के बाद भी प्रिय दर्शकों। तो आप उसको जाकर चेक करवा सकते हैं। तो वही जो ग्रह मृत है लेकिन वो इन नक्षत्रों में है, तो प्रिय दर्शकों गुरु, देवगुरु बृहस्पति आध्यात्मिक दुनिया, देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के माध्यम से जातक को सन्मार्ग पर लेकर चलने वाला। वहीं शुक्र सुख, भौतिक सुख, ऐश्वर्य की चाहत, सौंदर्य
प्रिय रखने वाले सब शुक्र ग्रह के अधीन। तो क्या अब इन दोनों का मिलन संभव है? क्या इनके नक्षत्र में होने से श्रेष्ठ प्रभाव मिलेगा? अब इसको समझिए प्रिय दर्शकों। शुक्र जब इन राशियों में होंगे और इतनी डिग्री जो मैंने आपको बताई वृद्धावस्था में होंगे, इसमें होंगे, मृत अवस्था में होंगे, तो शुक्र का प्रभाव बड़ा श्रेष्ठ हो जाएगा देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में। तो शुक्र ग्रह जो है आपको शुरुआत में आपके जितने भी भौतिक सुख, सौंदर्य, ऐश्वर्य, गाड़ी, संपन्न, घर, मकान जो आपको चाहिए वो सब आपको दिलाएंगे, आपको सारी सुख सुविधा दिलाएंगे। उसके बाद आपको वो आध्यात्मिक दुनिया की ओर लेकर चले जाएंगे, जहां पर आपकी मन ईश्वर में लीन हो जाएगा, ईश्वर में आपका मन लगना शुरू हो जाएगा। अगर शुक्र ग्रह इन नक्षत्रों में है तो आप यकीन मानिएगा बेहद भाग्यशाली हैं, जीवन में कुछ बड़ा करने वाले हैं, जीवन में कुछ बड़ा करने आए हैं। जो मैंने आपको भाव बताए, लगन कोई भी हो सकता है, मेष से मीन लगन, कारक हो, अकारक हो, मारक ग्रह हो शुक्र, फिर भी आपको आपके जीवन में श्रेष्ठ प्रभाव शुक्र देगा इन नक्षत्रों, इन राशियों के अंदर जो मैंने आपको बताए। तो आप अभी की अभी देख लीजिए कि शुक्र ग्रह आपके किन राशि और किन नक्षत्र में बैठे हुए हैं प्रिय दर्शकों। आशा करता हूं ये जो कार्यक्रम मैं आपको बता रहा हूं अभी निरंतर, पूर्व में हमने गुरु के बारे में जाना, अभी शुक्र के बारे में, आगे हम और भी ग्रह हैं उनके बारे में जानेंगे, तो आपको आनंददायी लग रहे होंगे और आपको आनंद भी दे रहे होंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में ये है तो आप मुझे बताइएगा जरूर कमेंट करके कि आपके साथ निश्चित तौर पर ही ऐसा हो रहा है या नहीं। जो मैं आपको बता रहा हूं, जो हमारे ग्रंथों में लिखा वो मैंने आप तक पहुंचाया और मैंने इसे आजमा कर भी देखा। काफी कुंडलियों में मुझे तो ऐसा ही प्रतीत हुआ जो मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। आप मुझे बताइए कि आपके ग्रह अगर इन नक्षत्रों, इन भावों में है, इतनी डिग्री पर है, तो क्या आपके साथ यही चीजें घटित हो रही हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, कोई नया विषय लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता हूं आने वाले कार्यक्रम लेकर। आज के लिए इजाजत दीजिए मुझे। नमस्कार।